Hello students, beta in this video we are going to study about chapter 4.2 numericals type D, in which AC circuit contains inductance only. AC circuit च कला इंडक्टर लग्या होएगा बेटा, तो सोर्स की जो वोल्टेज होएगी दैट इज़ नोन एज ईवी, फ्रीकुएंसी होएगी सर्किट के करंट नू आई वी, इंडक्टेंस एल, ਇਹਦਾ रिएक्टेंस एक्स एल। मतलब इस सर्किट क्योंकि ओनली इंडक्टर है, ओनली इंडक्टर एंड प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर दैट मीन जो Z है वो सिर्फ XL के इक्वल होएगा। XL का फार्मूला ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू पुट करके फार्मूला बन जाता है 2π। बाकी फार्मूले सेम है बेटा, आई वी इज़ इक्वल टू ई वी बाई जेड, आई नोड इज़ इक्वल टू ई नोड बाई जेड, है ना, आई एम इज़ इक्वल टू ई एम बाई जेड, आई इज़ इक्वल टू ई बाई जेड। बाकी सारे फार्मूले सेम है, सिर्फ Z जोड़ा है Z वो XL के इक्वल रहेगा क्योंकि सर्किट दे विच कला इंडक्टर है, सर्किट च कला इंडक्टर है बेटा। ठीक है, ओके। फार्मूले सेम है, रिवाइज करने की लोड़ नहीं हैगी। पिछली टाइप च भी यही फार्मूले सी, बस ऐ भी पिछली टाइप के क्वेश्चनस कले रेजिस्टेंस वाले आ रहे थे, इस करके Z किस दे इक्वल आंदा सी R दे। इस क्वेश्चन आएंगे इंडक्टर वाले, प्योर इंडक्टर वाले, तो Z किस दे इक्वल होएगा बेटा XL। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 था बेटा, एन AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टेंस। एक AC सर्किट है, उस कली इंडक्टेंस लगी हुई है, वो इंडक्टेंस 2 हेनरी है। इफ़ द करंट इज़ रिप्रजेंटेड बाय अ साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पीयर। करंट का एम्पलीट्यूड दिता है बेटा, एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू 0.25 एम्पीयर, हैविंग फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट द अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी अफेक्टिव करंट नहीं, अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ईवी फाइंड आउट करना बेटा। तो क्योंकि L गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पहला तो XL कर लो, XL इज़ इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा का फार्मूला 2π न्यू, है ना, वैल्यूज़ पुट करके XL आ जाएगा। ओके, फिर आई नोड इज़ इक्वल टू ई नोड बाई Z, है ना, Z किस दे इक्वल है बेटा, कले XL दे, ई नोड बाई XL, इतों ई नोड की वैल्यू आ जाएगी आई नोड इंटू XL। आई नोड सानू पता है आ सीगा, XL असी आ फाइंड आउट कर लो, मल्टीप्लाई करके ई नोड आ जाएगा, ई नोड की वैल्यू आ गई तो ई वी आ जाएगा, ई नोड बाई √2। क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन दे विच एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, एक इंडक्टर है, ਉਹਦੀ इंडक्टेंस 200 मिली हैनरी, 200 मिली च हुंदा बेटा 10⁻³ मतलब 0.2 हैनरी। ओके, इज़ कनैक्टेड टू एन AC सोर्स, AC सोर्स नाल कनैक्टेड ऑफ पीक EMF, ਇਹਦੀ पीक EMF ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, ਤੁਹਾਨੂੰ लिखा हुआ है पीक EMF। तो पीक वैल्यू गिवन है बेटा 210 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट पीक करंट करना है। व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज व्हेन करंट इज, ओके, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू।
ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਨ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਟਸ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੋਲਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ EMF ਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਨੋਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਆਈ ਨੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਨੋਡ ਬਾਈ Z। E ਨੋਡ ਪਤਾ 210, Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ XL, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲਾ, Z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ XL। XL ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਮੇਗਾ L ਹੈ ਨਾ, ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2π/μL। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨੋਡ ਆ ਜਾਏ। फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो गया, फर्स्ट पार्ट से। नाउ सेकंड पार्ट, EMF की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की वो वैल्यू फाइंड आउट करो है ना, वैन करंट इज़ एट इट्स पीक वैल्यू, जो करंट वो पीक वैल्यू तो हो, पीक वैल्यू तो वैसे तो आंसर 0 आएगा। ओरल लिख सकते हो ओरल, वाई क्योंकि थोनू पता भी सर्किट च कला इंडक्टर है, एंड इंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ ਬਾਈ π/2। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ EMF 0 ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਨ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਵਕਤ EMF ਇਜ਼ 0 ਵੈਲਿਊ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, EMF ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ EMF ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ EMF 0 ਹੋਏਗੀ EMF इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ होकर EMF मैक्सिमम तक पहुँचेगी, उदों करंट स्टार्ट होएगा। EMF डिक्रीज़ होएगी, करंट इंक्रीज़ होएगा। जो करंट मैक्सिमम तक पहुँचेगा याद है, उदों EMF 0 होंगी है। याद है ग्राफ शो किया सी तुहानूं इंडक्टर वाले ग्राफ च, इसदा आंसर 0 आएगा। चलो आपां मैथमैटिकली भी चैक कर देंगे। मैथमैटिकली आप टाइम करंट फाइंड आउट करो, वो टाइम फाइंड आउट करो, करंट की इक्वेशन साइन ओमेगा टी, बोलो इतों करंट की वैल्यू आई नोड पुट करो, आई नोड नाल आई नोड कैंसल 1, साइन π/2, साइन ओमेगा टी, साइन नाल साइन कैंसल, टी इज़ इक्वल टू π/2 ओमेगा। बस एम ही रख लो, π/2 ओमेगा तो करंट मैक्सिमम होएगा। इस टाइम तो EMF कड्डो, EMF की वैल्यू E इज़ इक्वल टू E नोड साइन ओमेगा टी, E नोड साइन ओमेगा टी की वैल्यू π/2 ओमेगा। जो आ टी की वैल्यू है बेटा वो इधर यूज़ कर दी EMF की इक्वेशन च। ओमेगा नाल ओमेगा कैंसल, E नोड साइन π/2, साइन π/2, साइन π/2, साइन 90 तो 1, ए 1 अपना ये नहीं, ये रिजल्ट नहीं लेना। वेट की प्रॉब्लम है, की गलती की इत्थे तो इत्थे सुनो। करंट नालों EMF लीड करती होंदी है, करंट पिछे रहिंदा हुंदा है, EMF लीड करती होंदी है। कितना एंगल लीड करती होंदी है π/2। आ नहीं लगाया सी तुसीं, एग्रीड बेटा? गलती पता चली कि नहीं पता चली, बोलो। करंट नालों सर्किट किहड़ा बेटा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट च करंट पिछे रहिंदा हुंदा है, EMF अगे निकलदी हुंदी है। कितना एंगल अगे निकलदी हुंदी है, π/2 एंगल अगे निकलदी हुंदी है। तो अगर करंट की इक्वेशन तुसीं आ लै रहे हो तो EMF की इक्वेशन π/2 ज़्यादा लओगे। टी की वैल्यू पुट की, चैक कर दें, π/2 प्लस π/2, π/2 प्लस π/2 पाई, साइन 180 0 हुंदा है, 0 चैक करो आ गई। देखो EMF की वैल्यू 0। कितना वधिया क्वेश्चन सीगा, कंसैप्ट क्लीयर किया इस क्वेश्चन ने। कंसैप्ट की क्लीयर किया भी अगर सर्किट इंडक्टिव है, इंडक्टिव सर्किट च करंट पिछे रहेगा, EMF अगे निकलेगी। कितना एंगल अगे निकलेगी, π/2। जे तुसी करंट की इक्वेशन आ लै रहे हो बेटा, जे करंट की इक्वेशन आ लै रहे हो तो फिर EMF की इक्वेशन आ लैनी पेगी। इत्थों आपां ने वो टाइम कढ़िया जो करंट मैक्सिमम सी। वी हैव टू कैलकुलेट दैट टाइम एट विच करंट इज़ मैक्सिमम। टाइम आ गया, इस टाइम ते EMF चैक करनी सी। EMF की इक्वेशन
ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ π/2 ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਵਧਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ EMF ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, EMF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਵੈਲਿਊ 0। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਐਗਰੀਡ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26। A pure inductor of self inductance 1 Henry, is self inductance 1 Henry है, is connected across an alternating voltage 115 volt, मैक्सिमम नहीं ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, बस लिखा हुआ है an alternating voltage 150 volt 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो बेटा 115 वोल्ट होगी RMS वोल्टेज। जे ना लिखा होवे तो RMS वोल्टेज ही होंगी है, जे पीक वैल्यू लिखा हुआ है तो फिर पीक वोल्टेज होएगी। बेटा जे तो लिखा हुआ है भी इट इज़ अ पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू ही लेनी है। जे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये RMS वैल्यू ही होएगी। फ्रीक्वेंसी होगी 60 हर्ट्ज। XL फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा L 2π/μL वैल्यूज पुट करके XL आ जाएगा। Z इज इक्वल टू XL, क्योंकि सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस, आप फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पार्ट इफेक्टिव करंट मतलब IV इज इक्वल टू EV/Z, Z मतलब XL, वैल्यूज पुट करके आंसर। थर्ड पीक करंट फाइंड आउट करना है। IV इज इक्वल टू I0/√2, I0 आ जाएगा √2 IV, वैल्यूज पुट कर लियो। IV की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई है इतने पुट कर लियो, आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट एवरेज पावर कंज्यूम्ड EV/IV cos π, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट फेज डिफरेंस π/2 होंगे। cos π/2 कितना होंगे बेटा? cos π/2 0, पावर कंज्यूम 0 आई। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मच इंडक्टेंस L फाइंड आउट करना है, शुड बी कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आ होगी बेटा फ्रीक्वेंसी, ये होगी EV। ठीक है, सो दैट मैक्सिमम करंट मतलब पीक करंट 0.5 एम्पीयर आ दिता है। आ क्वेश्चन है बेटा, सर्किट च इंडक्टर लग्या हुआ है कला, मीनस डायग्राम तो आही होगी। इंडक्टर लग्या हुआ है, EV दिता हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, I0 दिता हुआ है, I0 है ना। I0 तो तुसी IV कढ़ दो पहला, फिर IV इज इक्वल टू EV/Z, Z आ जाएगा EV/IV करके, है ना। यही जो Z है ये किस दे इक्वल होएगा बेटा? XL दे, क्योंकि सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट च Z XL दे इक्वल होएगा। इतों XL आ जाएगा। जो XL आ गया, XL का फार्मूला ओमेगा L 2π/μL, तो इतों L आ जाएगा XL/2π/μ, वैल्यूज पुट करके आंसर। बहुत सौखे क्वेश्चन है बेटा। I0 पता सी तो IV कढ़ लिया, फिर EV तो Z कढ़ लिया, Z इज इक्वल टू XL, तो इतों XL आ गया। XL का फार्मूला लगा के उतों L फाइंड आउट कर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान नाल समझो। क्वेश्चन नंबर 28, ओके। एन अल्टरनेटिंग EMF, द इक्वेशन गिवन है बेटा 220 sin 100 πt is applied to circuit containing an inductance दी हुई है 1/π हेनरी। ठीक है,
ਰਾਈਟ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਕਿਟ। ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ AC galvanometer connected in the circuit? AC galvanometer ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ EMF ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ EMF ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। E ਨੋਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 220 ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ठीक है। ओमेगा ही याद रख लो बस, ओमेगा ओमेगा तो XL पता चल जाएगा आपको। XL इज इक्वल टू ओमेगा L 100 पाई 1 बाय पाई XL आ जाएगा 100 ओम, है ना। आई नोड काट लो, E नोड बाय Z, E नोड बाई Z इज इक्वल टू XL। E नोड है 220, ये है 100, 2.2 एम्पियर इज आई नोड, 2.2 एम्पियर इज आई नोड, ओके। अच्छा हम सुनो, करंट की इक्वेशन की होंगी है बेटा, फॉर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड फ्रॉम EMF बाय पाई बाय 2। करंट पाई बाय 2 पिछे रहिंदा हुंदा है। जे तुसी EMF की इक्वेशन आ लिखी हुई है E नोड साइन ओमेगा टी, तो बेटा करंट की इक्वेशन यूज़ होएगी आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आई नोड की वैल्यू असी फाइंड आउट की है हुणी 2.2 एम्पीयर, आ देखो फाइंड की हुई। ये आई नोड तां ही फाइंड आउट किया सीगा भी इधर इक्वेशन च पुट होएगा। साइन ओमेगा की वैल्यू सानू पता है 100 पाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। EMF की इक्वेशन असी आही यूज़ की सी ना बेटा, आ देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ EMF। तो आ EMF की इक्वेशन है, तो करंट EMF तो पिछे रहेगा पाई बाय 2, पिछे रहेगा तो माइनस पाता, कितना एंगल पीछे रहेगा पाई बाय 2, तो एक इक्वेशन बन गई। हम आ जो सैकेंड पार्ट, कहते सर्किट च इंडक्टर है ना, AC सोर्स है, इंडक्टर की इंडक्टेंस थोनू दिती हुई है, AC सोर्स बारे भी गिवन है। कहते सर्किट च एक गलवैनोमीटर लग्या हुआ है, किहड़ा गलवैनोमीटर लग्या हुआ है, AC गलवैनोमीटर। AC गलवैनोमीटर measures RMS value of current because they give reading according to heat production। चलो मैं थोनू प्रॉपर डिटेल च दसदा बेटा, सुनो केयरफुली सुनो। एक होंदे ने DC गलवैनोमीटर या कह लो DC एमोमीटर, एक होंदे ने AC गलवैनोमीटर या AC एमोमीटर। बी केयरफुल अबाउट दैट क्वेश्चन। जिहड़ी DC गलवैनोमीटर इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ चार्ज एंड इट वर्क्स, जिहड़े AC गलवैनोमीटर होंदे ने इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो क्योंकि ये चार्ज नाल डील करते हैं बेटा, चार्ज नाल मीन वैल्यू डील करती होंगी, थोनू पता है ना। मीन वैल्यू च असी चार्ज फाइंड आउट करते सी, चार्ज डील्स विद मीन वैल्यू, इस करके जिहड़े DC गलवैनोमीटर होंदे ने ये मीन वैल्यू मेजर करते हैं। दे मेजर्स मीन वैल्यू एंड AC गलवैनोमीटर हीट नाल RMS वैल्यू डील करती होंगी, याद है बेटा। तो जिहड़े AC गलवैनोमीटर होंदे ने दे मेजर्स RMS वैल्यू।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਮੋਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ AC ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਵਰਕਸ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ ਡੀਲਸ ਵਿਦ RMS ਵੈਲਿਊ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ RMS ਕਰੰਟ ਮੇਜਰ ਕਰੇਗਾ। RMS ਕਰੰਟ IV ਫਾइंड आउट करेगा। IV ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ I0/√2। I0 ਅਸੀਂ ਫਾइंड ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆ ਸੀਗਾ I0 2.2 एम्पीयर डिवाइडेड बाय √2। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, IV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕੰਸੈਪਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ DC ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ, AC ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DC ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਅਗਰ ਉਹ ਐਮੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਐਮੋਮੀਟਰ करंट मेजर करेगा, जो वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज मेजर करेगा। सिमिलरली इधर अगर वो एमोमीटर है तो करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस EV मेजर करेगा। अंडरस्टैंड, समझिए। बट अगर वो DC है, DC वर्क्स ऑन द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज से वर्क करता है। चार्ज नाल किहड़ी वैल्यू डील करते, मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू मेजर करेगा। DC एमीटर मेजर्स मीन वैल्यू, AC एमीटर्स मेजर्स RMS वैल्यू। समझ गए, कोई कन्फ्यूज़न? पक्का? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तुहाडे ते छड्डता बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 तुहाडे लई छड्डता, अपने आप करियो। इहदे नाल अपनी टाइप D कंप्लीट होंदी है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सी 28। ओके, काफ़ी कंसैप्ट क्लियर करके गया। 28 क्वेश्चन काफ़ी कंसैप्ट क्लियर करके गया। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करके गया। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।